Class 3 NCERT book Marigold Unit 8 poem What's in the Mailbox। पोएम शुरू करने से पहले बच्चों हम इसके न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं। पहला है लेटर्स यानी कि पत्र, ऑलवेज यानी हमेशा, दो यानी हालांकि, नेवर कभी नहीं। व्हाट्स इन द मेल बॉक्स ये पोएम का नाम है ना, 8 यूनिट की। तो बच्चों आपने मेल बॉक्स तो देखा ही होगा, है ना, रोड्स पर रेड कलर का होता है ये, है ना, उसमें हम इसको हम लेटर बॉक्स भी कहते हैं, इसमें हम लेटर्स पोस्ट करते हैं। ठीक है, आपने भी देखा होगा आपके मम्मा पापा के लिए लेटर्स आते होंगे घर पे, है ना, और वो कौन लेकर आता है, पोस्टमैन। तो चलिए हम इस पोएम को शुरू करते हैं। मोस्ट ऑलवेज व्हेन द पोस्टमैन कम्स विद लेटर्स, two or three. They are for my mother or my dad, but never one for me. तो इस पोयम में एक लड़का है जो कह रहा है कि अक्सर जब पोस्टमैन यानी डाकिया 2 या 3 चिट्ठियां लेकर आता है, वो चिट्ठियां मेरी माँ या मेरे पापा के लिए होती हैं, लेकिन मेरे लिए कभी नहीं होती। I am going to write some letters, though That's what I am going to do. हालांकि मैं कुछ लेटर्स लिखने जा रहा हूँ। हाँ, मैं यही करने जा रहा हूँ। And then my friends will answer me and I will get letters too. और फिर मेरे दोस्त मुझे जवाब देंगे और मुझे भी पत्र मिलेंगे। मतलब जो बच्चा है इस पोयम में वो ये कह रहा है कि जो लेटर्स हैं, जो पोस्टमैन लेटर्स लेकर आता है, वो मेरे मम्मी और पापा के लिए होते हैं अक्सर, लेकिन मेरे लिए तो कभी नहीं होते। तो इसीलिए वो सोचता है कि चलो मैं भी लेटर्स लिखूंगा, पत्र लिखूंगा अपने दोस्तों के लिए, तो शायद फिर वो मुझे जवाब देंगे, तो मेरे लिए भी लेटर्स आने लग जाएंगे, मुझे भी लेटर्स मिलेंगे। Now let's do the question answers. First है who does the postman bring letters for? जो postman है वो किसके लिए letters लेकर आता है? The postman bring letters for the child's mother or father. बच्चे के मम्मी और पापा के लिए। Does the child ever get a letter? क्या बच्चे को कभी लेटर मिला है? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? नो, द चाइल्ड नेवर गेट्स एनी लेटर। What does the child decide to do? जो चाइल्ड है वो क्या डिसाइड करता है करने के लिए? The child decides to write letters to his friends. वो अपने दोस्तों को लेटर्स लिखने का डिसाइड करता है। नेक्स्ट है टॉक टाइम। हैव यू रिटन लेटर्स? क्या आपने कभी लेटर्स लिखे हैं? तो आप आंसर करोगे येस और नो में। येस अगर आपने लिखे हैं तो आप लिखोगे येस आई हैव रिटन लेटर्स, या नहीं लिखे हैं तो नो आई एम नॉट रिटन लेटर्स। नेक्स्ट है हु हैव यू रिटन टू? आपने किसके लिए लिखे हैं? तो आप लिख सकते हो फॉर माई अंकल, फॉर माई कजन, फॉर माई फ्रेंड्स। ठीक है, हु वुड यू लाइक टू राइट टू टुडे एंड वाई? तो आप किसके लिए आज लिखना चाहते हो और क्यों? तो आप लिख सकते हो कि टुडे आई वुड लाइक टू राइट टू वन ऑफ माई फ्रेंड, है ना, या फिर फॉर माई मदर, जिसके लिए भी आप लिखना चाहते हो उसका नाम बता सकते हो, हिज नेम इज, जो भी उसका नाम हो। और आई वॉन्ट टू राइट टू हिम बिकॉज टुडे इज हिज बर्थडे। ओके, अब आप यहाँ पे देखो, रीड दिस लेटर केयरफुली। आपको एक लेटर दिया गया है। देवू हैज रिटर्न अ लेटर टू हिज ग्रैंडफादर थैंकिंग हिम फॉर अ बर्थडे गिफ्ट। जो देवू है लड़का, उसने अपने ग्रैंडफादर को लेटर लिखा है, किसके लिए? क्योंकि उसने थैंक यू बोला है अपने ग्रैंडफादर को, क्योंकि उन्होंने उसे बर्थडे गिफ्ट दिया। अब वो कैसे लिखते हैं लेटर्स? जैसे हाउस नंबर आएगा सबसे पहले, ठीक है, जिस जगह पे रहते हैं वो आएगा, दरियागंज, न्यू दिल्ली। फिर उसके बाद डेट, जिस डेट को आप लिख रहे हो, किसके लिए लिख रहे हो, है ना, डियर ग्रैंडफादर को लिख रहे हो तो आप वो लिखोगे। तो इसमें उसने क्या लिखा है कि थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल बुक ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज। वो कहता है शुक्रिया इस प्यारी सी पंचतंत्र स्टोरी की बुक के लिए। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट आई रीड वन स्टोरी एवरी डे। आपको खुशी होगी कि मैं रोज एक स्टोरी इसमें से पढ़ता हूँ। विद लव, देवू। Let's write. Now write a letter to your friend telling her about your school. You can use some of these words.
आपको अपने फ्रेंड को एक लेटर लिखना है, उसमें आपको अपने स्कूल के बारे में बताना है। आप इन जो ब्लू बॉक्स में आपको वर्ड्स दिए गए हैं इनको आप यूज कर सकते हो, जैसे क्लासरूम, चिल्ड्रन, बेल, ब्लैक बोर्ड, टीचर, बिल्डिंग। ओके, सो एक लेटर लिखने के लिए आप जैसे आप अपने फ्रेंड को लेटर लिख रहे हो, है ना, तो आपके फ्रेंड का जो भी एड्रेस है, वो जहाँ रहता है आप वो लिखोगे। जैसे फ्लैट नंबर क्या है, किस जगह पे रहता है, उस जगह का नाम क्या है। फिर आप डेट लिखोगे, आप जिस डेट को लिख रहे हो और जिस इंसान को आप लिख रहे हो, जैसे आपका फ्रेंड है तो उस फ्रेंड का आप नाम लिखोगे, जैसे डियर प्रभा, अभय, जो भी नाम है। तो उसमें आप फिर उसके बाद जो मेन मैटर होता है, फिर जो आप बताना चाह रहे हो वो शुरू करोगे, जैसे आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट माई स्कूल, मैं तुम्हें अपने स्कूल के बारे में बताने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। द नेम ऑफ माई स्कूल इज डीएवी पब्लिक स्कूल, आपके स्कूल का जो भी नाम है आप वो लिखोगे। माई स्कूल हैज अ बिग बिल्डिंग, मेरे स्कूल की बड़ी बिल्डिंग है। देयर आर सेवरल क्लासरूम्स इन इट, उसमें कई सारे क्लासरूम्स हैं। अबाउट 1000 चिल्ड्रन स्टडी इन दिस स्कूल, करीब 1000 बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं। ईच क्लासरूम हैज अ बिग ब्लैक बोर्ड, हर एक क्लासरूम में एक बड़ा सा ब्लैक बोर्ड है। ऑल द टीचर्स आर वेरी काइंड टू अस, द पियोन रिंग्स द बेल, जो पियोन जो बैल बजाता है, ठीक है, जो पियोन है वो बेल बजाता है। माई स्कूल इज वेरी पॉपुलर इन माई लोकेलिटी। ठीक है, फिर इसके बाद आप लिख दोगे जैसे नीचे विद लव, ठीक है, लेफ्ट साइड में योर्स लविंगली, जो भी आपका नाम है वो आप लिखोगे। Do like, share and subscribe and keep watching. Thank you.